हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के क्वेश्चन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम करने वाले हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, फिर जाके ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। अ हाउस वाइफ वांटेड हर हाउस टू बी वाइट वॉश्ड। शी bought 10 kg of quicklime from the market and dissolved it in 30 liter of water. On adding lime to water, she noticed that the water started boiling even when it was not being heated. Give reason for her observation. Write the corresponding chemical equation and name the product formed. तो यहाँ पे जो बोला हुआ है, देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले वो देख लेते हैं। A housewife wanted to her house to the white wash. घर के अंदर एक व्हाइट वॉश हो रही है, ठीक है। तो वो क्या ले रही है? She bought 10 kg of quicklime. 10 kg क्विकलाइम को किसमें 30 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा जा रहा है। किसको? क्विकलाइम, ठीक है, 30 लीटर ऑफ वाटर में। एंड बोला है सी नोटिस दैट द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। तो जो पानी है वो बॉइल होना स्टार्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखे और वो जो ऑब्जर्व कर रही है उस ऑब्जर्वेशन का रीजन है। तो याद होगा जो क्विकलाइम होता है 10 kg क्विकलाइम। क्विकलाइम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। कॉमन नेम होता है क्विकलाइम, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। क्विकलाइम, ठीक है। उसे वाटर में ऐड करा जा रहा है। किसमें करा जा रहा है? वाटर में ऐड। तो याद होगा, कराया भी गया था लेक्चर्स में, जहां पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। जो क्विकलाइम होता है वो व्हाइट वॉश के लिए यूज करा जाता है, और यहाँ पे बोला भी गया है व्हाइट वॉश, ठीक है। जब क्विकलाइम को वाटर में ऐड करा जाता है तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? स्लेकलाइम, CaOH ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम है स्लेकलाइम। स्लेकलाइम, स्लेकलाइम। तो वहां पे बोला था जो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। बताओ वाटर बॉईल क्यों होता है? हमें पता है जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट रिलीज होती है। जिस भी कंटेनर में आप ये रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे वो कंटेनर क्या हो जाता है? हीट, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। तो इक्वेशन तो ये रही केमिकल इक्वेशन की, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट वॉश के लिए यूज करा जाता है। पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको हम यूज कर लेते हैं किसमें? व्हाइट वॉश के लिए। तो बोला तो उन्होंने कि इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन तो ये रही व्हाइट वॉश वाली। याद होगा ये इक्वेशन पढ़ी हुई थी कि इस रिएक्शन का यूज करा जाता है व्हाइट वॉश के लिए। प्रोडक्ट फॉर्म एंड नेम्स, नेम भी बता दिए। प्रोडक्ट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेकलाइम। अब पूछा था गिव रीजन फॉर हर ऑब्जर्वेशन, मींस जब उन्होंने पानी में डाला तो पानी क्या करने लग गया था? बॉइल। क्या करने लग गया था? बॉइल। अब बताओ वाटर बॉइल क्यों कर रहा है? तो क्या वाटर स्टार्टिंग बॉइल, वाटर स्टार्टेड boiling because of exothermic reaction। जो वाटर है वो बॉइल होना स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे पूछा गया था वाटर स्टार्टेड बॉइल इवन व्हेन इट वाज नॉट बीइंग हीटेड। इन्होंने पानी को हीट भी नहीं करा, जो ये लेडी थी, पानी तब भी बॉइल होना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है? जिस रिएक्शन में एनर्जी या फिर हीट रिलीज हो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो इस क्वेश्चन में सिंपली सा पूछा गया था कि जो क्विकलाइम है, क्विकलाइम उसे वाटर में जब ऐड करा गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जो व्हाइट वॉश के लिए यूज करा जाता है। रिएक्शन करो और बताओ जो वाटर है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड कर रहा है वो क्या कर रहा है? बॉइल होना स्टार्ट कर दे रहा है बिना हीटिंग के, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एग्जांपल था कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बेस पे ये क्वेश्चन था। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, रीजनिंग XYZ टाइप। तो जिसके लिए आपको लेक्चर्स अच्छे से आने चाहिए, अगर जिनको नहीं आते हो पीछे लेक्चर्स जाके देखो पूरे कंप्लीट, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है देखा, अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, एक ब्राउन सब्सटेंस है एक्स जिसे हीट करा जा रहा है एयर के साथ, फॉर्म है सब्सटेंस वाई, ठीक है, वाई बन रहा है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड वाई, जब हाइड्रोजन गैस को वाई से पास करा जाता है हीटेड वाई से, इट अगेन चेंज बैक इनटू एक्स, तो वापस से क्या बन जा रहा है एक्स। तो नेम बताओ एक्स और वाई क्या है, केमिकल प्रोसेस कौन सा हो रहा है ड्यूरिंग टू चेंजेस, नेम द केमिकल प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग टू चेंजेस, राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इस टाइप के एक्स वाई जेड जो क्वेश्चन होता है पहले उसमें हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो लिखा अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स, एक्स जो है एक ब्राउन सब्सटेंस है, क्या है, ब्राउन सब्सटेंस, ऑन हीटिंग इन एयर, हीट करा जा रहा है, ठीक है, टू फॉर्म ए सब्सटेंस वाई, हीट करा जा रहा है एयर के प्रेजेंस में, और हमें क्या मिल रहा है वाई, क्या मिल रहा है वाई। बोला व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर हीटेड वाई, जो ये वाई है जब इससे हाइड्रोजन पास करा जा रहा है H2 गैस हाइड्रोजन, तो हमें वापस से मिल जा रहा है एक्स, वापस से क्या मिल जा रहा है एक्स। तो बताओ एक्स और वाई क्या है, याद होगा ये रिएक्शन वही है जब हमने कॉपर, ब्राउन कलर के कॉपर को जब हीट करा था तो हमें ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना था, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। कैसे पता चलेगा ये कॉपर है, देखो पहले तो हिंट इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत सारी हिंट होती है। पहला तो ये कलर है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस, बट अब माइंड में आएगा कि ब्राउन कलर का तो और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, तो ये कॉपर क्यों है। तो ब्राउन कलर को जब हमने हीट करा था तो कॉपर 2 ऑक्साइड मिला था, हमने करा भी था टॉपिक में, चाहो तो आप लेक्चर में जाके देख सकते हो या पीछे भी मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे रिडॉक्स वाली रिएक्शन में करा था हमने, ये रहा, एक मिनट, ये रहा, देखो यहाँ पे भी करा था हमने रेडिश ब्राउन, ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस को जब हीट करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हमें क्या मिला है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कैसे पता चला कि ये कॉपर है, कैसे पता चलेगा हमें ये कॉपर है, क्योंकि हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा भी है, जब उस कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन से पास करूं तो वापस से हमें क्या मिल जाता है कॉपर, वापस से क्या मिल जाता है कॉपर। कैसे, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये ब्राउन कलर का जो कंपाउंड है वो है कॉपर, कॉपर किस कलर का होता है ब्राउन, ये हमारा एक्स है, ठीक है। इसको जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, ये होता है ब्लैक कलर का, किस कलर का ब्लैक कलर का। जब इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को H2 से, नीचे लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को H2 से पास करा जाता है तो हमें कॉपर अलग हो जाता है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है और H2O और कॉपर बनता है। ये रिडॉक्स में एग्जांपल भी कराया गया है, जिसमें से यहाँ पर देखा जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर अगर देखा जाए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो वो कहलाता है रिडक्शन, और जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो तो H2 से H2O बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जहां पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड हो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन। तो बताओ एक्स ये था, ठीक है, तो वाई क्या बना है, ये ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड, और उस वाई को जब हमने हाइड्रोजन गैस से पास करा तो वापस से एक्स बन गया, ये रहा एक्स। जब इस वाई को इससे पास करा तो वापस से क्या मिल गया हमें एक्स। ये क्वेश्चन था, तो पूछा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का नाम बताओ। तो एक्स का क्या नाम है, एक्स का नाम है कॉपर, और वाई का नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड। 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर जो 11 से पढ़ता हूं, ठीक है। तो एक्स और वाई हो गया। सेकंड पूछा था नेम द केमिकल प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग 2 चेंजेस, तो कौन कौन से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन चेंजेस में हो क्या रहा है दोनों में, अगर देखा जाए, देखो पहली रिएक्शन है तो यहाँ पे हमने क्या करा था, इसमें
टू चेंजेस, पहले वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, और सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, टू चेंजेस एंड रिडक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन में समझा ही दिया पहले, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन। और जो मेटल है कॉपर, वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। बट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में आता है, ये भी लेक्चर में कराया हुआ है। तो यहाँ पे जो नेम द केमिकल प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग द टू चेंजेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, इस पूरी रिएक्शन को रिडॉक्स भी आप बोल सकते हो। थर्ड पार्ट, राइट द केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन हमने पहले ही कर लिया, तो ये इसका थर्ड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट, ये पूरा थर्ड पार्ट केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी, जो कि हमने पहले ही लिख दिया। तो हमें हिंट दे रखी थी ब्राउन कलर का एक्स है, जो कि ऑक्सीजन के साथ वाई बना रहा है, वाई को जैसे ही हाइड्रोजन से पास करा वापस एक्स मिल गया, मींस ये कॉपर ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ पास करके वापस से कॉपर बन जाता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये रिएक्शन लिखी हुई है। एक क्वेश्चन था सेकंड, इसे नोट करें। अब हम आते हैं थर्ड पे, तो यहाँ पे बस ये याद रखना, नेम द केमिकल प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग टू चेंजेस। ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे वाले को तो हमने मेंशन कर ही दिया है, यहाँ रिडक्शन और यहाँ ऑक्सीडेशन, और ओवरऑल नीचे वाली क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड है, अ सिल्वर व्हाइट मेटल एक्स इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन व्हेन इग्निटेड burns in air with a dazzling light white flame to form a white powder y when is added to powder y it dissolves partially to form another substance z। तो यहाँ पे पता ही चल रहा है x और y है क्या, बोला a silver white metal x taken in the form of ribbon, रिबन बोल दिया, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। नहीं पता तो याद होगा, मैग्नीशियम रिबन तब बर्न करता है कैसी लाइट के साथ, डेजलिंग व्हाइट लाइट, जो कि डेजलिंग व्हाइट लाइट होता है, स्पेलिंग में DA आता है, ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ बर्न करके मैग्नीशियम व्हाइट कलर का पाउडर भी देता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पता चल गया एक्स मेटल कौन है, मैग्नीशियम। और साथ ही साथ बोला भी है, ठीक है, आगे बोला इन्होंने, व्हेन इज एडेड टू पाउडर वाई इट डिसॉल्व पार्शियली टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस जेड, ठीक है, डिसॉल्व भी करके देखेंगे और जेड कौन सा बन रहा है ये हमने करा भी हुआ है। तो बताओ यहाँ पर जो एक्स है, मेटल एक्स, ठीक है, सिल्वर व्हाइट कलर का इन द फॉर्म ऑफ रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर, तब इसको बर्न करा जा रहा है, तो हमें मिल रहा है व्हाइट पाउडर। और किस लाइट के साथ बर्न कर रहा है, डेजलिंग लाइट, जैसे फूल जड़ी जलती है उस टाइप से। तो एक्स क्या है, साफ पता चल रहा है यहाँ पे एक्स क्या है, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ही बन करता है इस लाइट के साथ और व्हाइट कलर का पाउडर देता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर देता है। तो एक्स हमारा क्या है, मैग्नीशियम, एक्स क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ तब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड, किस कलर का होता है, बहुत बार पढ़ा है, ये कॉमन सा है, व्हाइट पाउडर। बोला व्हेन इज एडेड टू पाउडर वाई इट डिसॉल्व पार्शियली टू फॉर्म द सब्सटेंस जेड। अब तब मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हम, करके देखते हैं वाटर के अंदर, तो याद होगा क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पूरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछे व्हाट कुड मेटल एक्स बी, तो एक्स जो मेटल है वो क्या है, मैग्नीशियम, जो एक्स मेटल है हमारा, ठीक है। सेकंड पूछा है व्हाट इज पाउडर वाई, वाई पाउडर कौन सा है, ये रहा वाई, ठीक है, जो वाई बनाते हैं वाई था।
और ये Z है। तो वाई जो पाउडर बना है कौन सा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये है वाई। क्लियर। नेक्स्ट, विद विच सब्सटेंस मेक मेटल X कंबाइन टू फॉर्म पाउडर वाई। किस सब्सटेंस के साथ मेटल X जो है वो कंबाइन करके पाउडर वाई बना रहे हैं, किस सब्सटेंस के साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो सी का आंसर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्ट करके क्या बना रहा है? व्हाइट पाउडर। क्लियर। एंड व्हाट इज द सब्सटेंस Z? नेम वन डोमेस्टिक यूज ऑफ सब्सटेंस Z। Z क्या बन रहा है? Z जो है मतलब ऑप्शन नंबर डी का जो आंसर है, जो Z बन रहा है वो बन रहा है MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है वैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका कॉमन नेम है। और जिसका यूज करा जाता है एंटासिड्स मीन्स एसिडिटी में यूज करा जाता है। जैसे एसिडिटी में हम इनो पीते हैं, उस केस में आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी होता है कि नेम वन डोमेस्टिक यूज ऑफ सब्सटेंस Z। तो क्या यूज करा जाता है? एंटासिड्स मीन्स यूज्ड इन एसिडिटी। एक यूज पूछा था तो लिख दिया यूज इन एसिडिटी। तो Z जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन नेम बोला जाता है। एंटासिड्स, ठीक है, जिसका यूज करा जाता है यूज्ड इन एसिडिटी। एसिडिटी में यूज होने वालों को एंटासिड्स बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ई पार्ट। ई बोला राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस व्हेन द X बर्न इन एयर टू फॉर्म Y। तो ये इक्वेशन लिखना है X, तो सी को कॉपी पेस्ट मान लेता है। X से जो Y बन रहा है उसको बैलेंस करके लिखो। अच्छा, ये तो पूरा सिलेक्ट हो गया, दोबारा करते हैं सिलेक्ट। तो ये रहा इसका आंसर जो हमने यहाँ पर रिएक्शन को लिखा था अभी, ये रही। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बैलेंसिंग करना था, हमने बैलेंस करके दिखा दिया। तो बेसिकली जो मेटल X था तो वो क्या है हमारे पास? मेटल X जो है वो मैग्नीशियम है, और जो Y बन रहा है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और जो Z बन रहा है, सॉरी, Y जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और जो Z बन रहा है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करा जाता है एसिडिटी के लिए, और ये सबके आंसर हमने लिख दिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते थे, जो मेटल X है उसका नेचर बताओ। तो नेचर जो है वो बेसिक नेचर है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नेचर क्या है उसका? बेसिक इन नेचर। तो क्वेश्चन अच्छा था इसमें, साथ साथ इसके पार्ट्स भी दे रखे थे 4-5, तो इसे हम नोट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसे नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3rd। तो अब आ रहा है 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन बोला है ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। ठीक है, देखते क्या क्या दे रहा है। पहले गिवन क्या क्या है देखो, पहले उसको लिखना होता है। गिवन लिखा करो, उससे क्वेश्चन में हिंट मिल जाती है कि सॉल्यूशन करते टाइम हमें क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में बोला ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर टू नाइट्रेट जो कि किस कलर का है? बोला है ब्लू कलर का। अभी क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्या लिख दिया? किस कलर का है? ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का। तब उसे हीट करा जा रहा है, हीट का सिंबल लिख दिया। ठीक है, हीट करा जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है। हाँ, ब्लैक कलर का होता है, हम पीछे पढ़ के भी आए और हमने पढ़ा भी है। ऑक्सीजन मिल रहा है प्लस ब्राउन फ्यूम्स ब्राउन गैस जो कि X है, ब्राउन गैस X है, इज फॉर्म्ड। तो बोला राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X
आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स। तो इसमें पूछा है रिएक्शंस लिखो, बताओ ब्राउन गैस जो एक्स है वो क्या है और किस टाइप की रिएक्शन है, पीएच क्या होगा जो वो गैस है, जो गैस निकल रही है ब्राउन कलर की उसका पीएच भी बताना है, ठीक है, कितना रेंज लाई करेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को अब। तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, कॉपर 2 नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ये होता है कॉपर 2 नाइट्रेट, कॉपर 2 नाइट्रेट, फॉर्मूला उन्होंने गिवन दे दिया, ठीक है। जब इसको हीट करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, हीट, किस कलर का बोला है इन्होंने, ये ब्लू कलर का, देखो हीट करा जा रहा है तो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है ब्लैक कलर का। कॉपर ऑक्साइड अभी पीछे भी पड़ा है, हमें पता है कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड, क्लियर, साथ साथ ऑक्सीजन। अब गैस कौन सी है, तो यहाँ पे दिख रहा है जब इसको हीट करा जा रहा है तो गैस, याद होगा ये गैस लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा था, किसको, लेड नाइट्रेट को जब हीट करा था थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन में, तब हमने लेड नाइट्रेट को हीट करा था तो ब्राउन गैस निकली थी NO2, तो ये गैस वही है NO2, ठीक है। इन्होंने हिंट उसी से लिया है, मिलता जुलता आपके जो नोट्स है और एनसीईआरटी में भी है कि NO2 कौन सी गैस होती है, वो ब्राउन गैस, कौन सी होती है, ब्राउन, वहां पे लिखा हुआ ब्राउन फ्यूम्स, तो ये ब्राउन गैस कौन, एक्स कौन है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां से अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। रिएक्शन बैलेंस है, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 2, तो करते बैलेंस, तो 2 ले लिया, कॉपर कितने हैं 1, ऑक्सीजन 6, तो 4 5 6 1 7, एक मिनट, ये 2 लिया तो नाइट्रोजन कितने हो गया 4, तो नाइट्रोजन को कर लिया 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 2 कॉपर 2 कॉपर, ऑक्सीजन 2 3 6 7 8, तो 4 2 8, 2 3 6 6 2 12, ठीक है, 4 2 8 9 10 11 12, तो रिएक्शन हो चुकी है यहाँ पर बैलेंस, तो रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो ए पार्ट तो ये है कि रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो। तो देखो हिंट दे रखी है, जो ब्राउन गैस है हमने पढ़ा भी है हमारे सिलेबस में, वही थी NO2 गैस होती है ब्राउन गैस, और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड उन्होंने नाम दे ही दिया, तो सब कुछ तो मिल ही गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी पहले की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कि हमने लिख दिया। बी पार्ट आ रहा है, बी पार्ट में बोला है आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स, तो बताओ एक्स क्या है, एस जो है वो NO2 गैस है, और NO2 मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अगला ब्राउन गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी पार्ट बोला है हमें आइडेंटिटी द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, तो याद है हीट करके ब्रेक डाउन हो रहा है रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में, हीट करके रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट में, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों, क्योंकि हीट करके ब्रेक डाउन हो रहा है सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, क्लियर। तो बेसिक सा था। अब आता है डी पार्ट। अब यहाँ पे बोला है व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ द aqueous सॉल्यूशन ऑफ द गैस X, गैस X का pH क्या होगा, तो बताओ जो डी पार्ट है, जो गैस X है इसका pH क्या होगा। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है इज अ नॉन मेटल, and non-metal oxides are acidic in nature, ये मैंने कराया भी हुआ है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। इस NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो नाइट्रिक नाइट्रस इस टाइप के एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल मैग्नीशियम था, उसके ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डाला मैग्नीशियम
सॉरी मेटल मैग्नीशियम बर्न कर रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी में डाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड बेसिक। तो मेटल जो होते हैं वो बेसिक के होते हैं, देखो यहाँ पर कॉपर वाला ये मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, मेटल के ऑक्साइड जो तब पानी में चेक करा तो क्या होते हैं, बेसिक। ठीक है, इसलिए मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक। अब बताओ एसिडिक है तो इसकी पीएच पूछी है, पीएच कितनी होती है एसिड की, 0 से 7 तक। तो पीएच रेंज जो हो जाएगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीएच रेंज उसकी हो जाएगी 0 to 7, या बोल सकते हो लेस देन 7। ठीक है, या फिर लिख सकते हो सिर्फ लेस देन 7, 7 से कम, क्योंकि 7 से नीचे वाले सब क्या होते हैं, एसिडिक। क्या होते हैं, एसिडिक। तो इसमें पूछा गया था, बेसिक सा क्वेश्चन था, वैसे ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल बेसिक सा, सारा फोकस इस पे करना है NO2 पे। NO2 जो कि एक ब्राउन गैस है, कभी भी ब्राउन गैस का क्वेश्चन आ रहा है तो वो NO2 गैस है यहाँ पे क्लास 10th में। ठीक है, और जो N है एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक, ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5th क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है, अ सब्सटेंस X व्हिच इज एन ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप सेकंड एलिमेंट। X जो है वो ऑक्साइड है ग्रुप सेकंड का, ठीक है, इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स आल्सो, ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म a solution which turns litmus blue, identify X and also write the chemical reactions involved। गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। बोला एक सब्सटेंस X है which is an oxide of group second, ग्रुप सेकंड के ऑक्साइड बना रहा है, ग्रुप सेकंड, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप सेकंड। अभी एलिमेंट के नाम भी लिख देता हूं मैं, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल नहीं देखा, तो ग्रुप सेकंड जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसके एलिमेंट होते हैं Be, Mg, Ca, बैरियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप सेकंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम, ये ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है। इसी में से ये एक है, कौन सा अभी पता चलेगा। ग्रुप सेकंड तक तो हो गया क्लियर। इट इज यूज्ड इन दिस सीमेंट इंडस्ट्रीज, इन सब में से सीमेंट इंडस्ट्रीज में कौन सा यूज होता है, कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम तो होता ही नहीं, बेरिलियम नहीं, और नीचे वाला तो रेडियो एक्टिव है, रेडियम, ये तो यूज ही नहीं होगा। चलो एक और हिंट दे रखा, अगर आपको ये नहीं पता कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में कैल्शियम यूज होता है, अगर नहीं भी पता तो उन्होंने एक और हिंट दे रखी है, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स। याद है बोन्स में कौन होता है, कैल्शियम। कौन होता है, कैल्शियम। इसलिए इन्होंने 2 हिंट दे रखी है, जिसको यहाँ से पता चल जाएगा कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में इनमें से कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो कैल्शियम। जिसको नहीं पता तो वो यहाँ से पता लगा सकता है कि बोन्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। ये ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है, याद रखना पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, जो कि हट चुका है क्लास 10 से। कोई नहीं पढ़े, पीरियोडिक टेबल आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला है कि ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स वाटर अ सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक सॉल्यूशन बना रहा है, कोई भी एक सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, सॉरी, व्हिच टर्न्स रेड टू ब्लू, व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आइडेंटिफाई एक्स एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो बताओ एक्स क्या है और कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। तो पता चल गया एक्स तो क्या है, कैल्शियम। और कैल्शियम की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो रिएक्शन बैलेंस है नहीं, तो ये कर लिया हमने बैलेंस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैल्शियम ग्रुप सेकंड का था, एक्स। ठीक है, बोले अब जो ये वाई सॉल्यूशन बन रहा है, ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, ब्लू। और बताओ
ये कन्वर्ट कर देगा रेड को ब्लू में, रेड को ब्लू में, हाँ कर देगा, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और जो बेस होते हैं, जो बेस होते हैं वो सब रेड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्लू। तो जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, बेसिक इन नेचर, और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब सही है स्टेटमेंट। तो आइडेंटिफाई करो एक्स, तो बताओ एक्स हमारा क्या है, कैल्शियम, इसको अलग से लिख देते हैं, एक्स जो है वो है कैल्शियम, एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो रिएक्शन हमने लिख ही दी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दो हिंट दे रखी है, एक ये प्रेजेंट इन बोन्स और सीमेंट इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ जिसको ग्रुप सेकंड के एलिमेंट नहीं पता तो ट्रिक याद रखना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है यहाँ पे, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो ये तो दिख ही रहा है पोटेशियम आयोडाइड इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। देन ए येलो सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, तो याद होगा ये पहली ही क्लास में पढ़ा था जब हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझा था, जो आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 2 है, और जो हमने एग्जांपल भी 2 नंबर पे ही लिया था ये। तो यहाँ पे पहले गिवन क्या क्या है उसको समझते हैं। बोला व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड करा जाता है तो एक येलो कलर का सॉलिड बनता है। इस रिएक्शन को मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है। येलो कलर का सॉलिड, हमें पता ही कौन सा है येलो कलर का, लेड आयोडाइड। कैसे, तो आगे तो क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, पहले रिएक्शन को समझते हैं। एक्स को पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर रहे हैं, के आई क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड। तो येलो कलर का पीपीटी कब बनता है, तब लेड नाइट्रेट, कब, जब लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। याद होगा इस रिएक्शन को बहुत बार पढ़ा है, किस कलर का, येलो, तो वो यही येलो है जो PbI2 है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो देखो लेड इसके आयोडीन को ले जाता है तो पोटेशियम इसके नाइट्रेट को लेके चला जाएगा, और ये बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और जो ये येलो कलर का वो येलो पीपीटी है, येलो प्रेसिपिटेट, पीपीटी, सॉलिड बोल लो या पीपीटी, क्लियर, ये इसका येलो पीपीटी। तो अब करते हैं क्वेश्चन का स्टार्ट। पूछा व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस X इज लाइकली टू बी, तो बताओ वो X क्या है, तो X ये रहा, X क्या है, PbNO3 ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट। क्या बोला जाता है, लेड नाइट्रेट, पहला हो गया। नेम द सब्सटेंस व्हिच द येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, तो येलो सॉलिड कौन सा बना है, ए था, बी पार्ट, बताओ येलो सॉलिड कौन सा बना है, PbI2, 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 इसको हम बोलते हैं लेड, पहले येलो कलर का है, येलो सॉलिड, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, बार बार क्या लिखना, लेड आयोडाइड, क्लियर। सी पार्ट, which characteristics of chemical reaction is illustrated by this example, कौन सा characteristics यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, चेंज इन कलर, याद है ना, कलर का चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रही है यहाँ पे, जो एक्वस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। याद है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे पहले ही लेक्चर में हमने, किसके, किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है हमें, दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, एक्वस से क्या बन रहा है, सॉलिड। नहीं पता तो चेंज इन कलर भी लिख सकते हो, क्योंकि कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट में कोई भी येलो कलर नहीं था, बट प्रोडक्ट में येलो कलर आ चुका है। Write a balanced chemical equation for the reaction which take place. Mention the physical state of all reactant and products involved in the chemical equation. ठीक है, तो बैलेंस करके लिखना, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट भी। तो डी पार्ट में यहीं पे लिख रहा हूँ, बैलेंस हम कर देते हैं। लेड नाइट्रेट जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, पोटेशियम 2 से हो गया, और आयोडाइड
एक मिनट, PbNO3 ट्वाइस 2 था ना, तो पोटेशियम को 2 से कर दिया, KI2 नहीं PbI होगा ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, KI होता है पोटेशियम आयोडाइड, KI2 नहीं होता, कि पोटेशियम पे भी +1 और आयोडीन पे -1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो KI बनेगा। देख लो, पोटेशियम एंड आयोडीन +1 -1 तो KI होता है, वो गलती से KI2 लिख गया था, ठीक है, KI2, बाकी तो सही है। लेड आयोडाइड, ये मैंने बता भी रखा, लेड की 2 वैलेंसी होती है, आयोडीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई PbI2, तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा, क्यों, क्योंकि नाइट्रेट 2 था तो 2 कर दिया, पोटेशियम 2, तो रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। क्या हो चुकी है, बैलेंस। PbNO3 ट्वाइस 2KI PbI2 KNO3, ये KI है, वो गलती से KI2 लिख गया था, ठीक है, ठीक कर लेना, पीछे भी करा रखा है। अब फिजिकल स्टेट, यहाँ पे जो PbNO3 ट्वाइस है ये एक्वस में यूज होता है, मैं एक ही लिख देता हूँ, आप लिख लेना यहाँ पे, ये भी एक्वस में, ठीक है। यहाँ पे ये येलो PPT बना है तो ये सॉलिड में कंसीडर होगा इसकी फिजिकल स्टेट, और KNO3 सॉल्यूशन ये भी एक्वस में, ठीक है। तो डी का आंसर मैंने ये लिख दिया, जो लेड नाइट्रेट है एक्वस, 2KI है एक्वस, लेड आयोडाइड ये इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड है क्योंकि ये PPT बन रहा है, और बोला भी गया सॉलिड सेपरेट्स आउट, ठीक है, सॉलिड बनता है। एंड पोटेशियम नाइट्रेट ये भी क्या है, एक्वस, क्या है, एक्वस। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं बार बार यही बोलूंगा कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको चैप्टर आना चाहिए अच्छे से, जिन्होंने चैप्टर नहीं करा वो पीछे लेक्चर से जाके चैप्टर करो, मैंने पूरा चैप्टर डाला हुआ है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। When metal X is treated with the dilute acid X, तो बोला एक मेटल X है जिसको रिएक्ट करा जा रहा है एक डाइल्यूट एसिड Y से, then a gas Z is evolved, which one readily by making a little explosion। तो ये तो बेसिक सी रिएक्शन है, सबको पता है, अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, डाइहाइड्रोजन गैस। कौन सी, हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, लिटिल एक्सप्लोजन इन नामों से आपको जनरली मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या है, एक मेटल है एक्स एक क्या है मेटल, जिसको किसके साथ रिएक्ट करा जा रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ, और एसिड के साथ क्या देते हैं, डाइहाइड्रोजन गैस, हमें पता है। तो बोला एक गैस निकल रही है, अभी लिख नहीं रहे, गैस निकल रही है जो कि एक लिटिल एक्सप्लोजन, लिटिल एक्सप्लोजन। तो बताओ कौन सी रिएक्शन है। तो हमें पता है जनरली मेटल्स जो होते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक डाइल्यूट HCl क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस। तो रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया, तो ऐसे बैलेंस कर लो, ये डाइल्यूट HCl, ठीक है, ZnCl2 गैस, क्लियर। तो हमें पता है जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि जिंक एक मेटल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या दे रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लियर। तो बोला नेम एनी टू मेटल विच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स। तो कौन कौन से मेटल, जिंक भी देता है, देने में तो आयरन भी करता है, रिएक्शन करके देख लेते हैं, देख लो दिखा देते हैं। तो जो आयरन है वो भी डाइल्यूट HCl के साथ क्या देगा, FeCl2 प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस। तो बोला नेम एनी टू मेटल विच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स। तो हमने एग्जांपल ले ही लिया, जिंक हो गया एंड आयरन, ठीक है, जिंक एंड आयरन, पहला कंप्लीट। सेकंड पूछ रहा है नेम एनी टू एसिड विच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई। तो ये इसको आप डाइल्यूट HCl के साथ भी कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके दिखा देते हैं यहीं पे। जिंक जब H2SO4 के साथ करता है डाइल्यूट, तो ZnSO4 प्लस H2,
ठीक है। इसी टाइप से आयरन से भी क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2। तो नेम द गैस Z, जो गैस निकल रही थी Z, ठीक है, ये मेटल के एसिड थे Y और ये था Z। तो बताओ जो गैस है वो कौन सी है, जो Z गैस है वो है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। फिर पूछे डी, इज द गैस Z इज लाइटर और हैवियर देन एयर। हमें पता है अभी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो लाइटर होती है, हाइड्रोजन गैस लाइटर देन एयर, हाइड्रोजन गैस लाइटर देन एयर। क्लियर। इज द रिएक्शन बिटवीन द एक्स मेटल एंड डाइल्यूट एसिड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। याद होगा इस टाइप की रिएक्शन में थर्ड एक्टिविटी में बताया भी था कि यहाँ पे जो होती है रिएक्शन, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है सब में। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जिस रिएक्शन में एनर्जी और हीट रिलीज करे वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो हमें पूछा था क्या, बताओ इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एक्स एंड एसिड एक्सो और एंडो। तो आंसर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो जिसमें एनर्जी रिलीज हो, हीट रिलीज हो, उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। बाय टेकिंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एक्स and dilute acid Y, write a balanced chemical equation for the reactions। तो X और Y के हमने ये रहा, ये ऑप्शन नंबर F, रिएक्शंस कर लिए। देखो यहाँ पे जिंक की HCl के साथ कर ली, F की HCl के साथ कर ली, और मैंने यहाँ पे जिंक की H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करके दिखाया हुआ है। चाहो तो आप जिंक को HCl के साथ भी कर सकते हो, ZnCl2 प्लस जिंक की HCl के साथ आएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, जो कि लिखा भी हुआ है आयरन वायरन सबके साथ। तो यहाँ पे हिंट कुछ नहीं थी, बेसिक सा क्वेश्चन था, एक मेटल एक्स एसिड के साथ क्या देगा। मेटल जो होते हैं जनरली एसिड के साथ डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि पॉप साउंड और लिटिल एक्सप्लोजन जैसे वर्ड आपको मिलेंगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसे नोट करें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गैस A which is the major cause of global warming combined with hydrogen oxide B in nature in the presence of environmental factor C and a green material D to form a 6 carbon organic compound E and gas F। तो इसमें A B C D E F सब कुछ पूछ लिया। तो गैस F is necessary for breathing। तो बताओ ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्या है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, बोला है एक गैस ए, एक गैस है विच इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग करता है जनरली। इस गैस का मेन रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग में। तो पता चल गया यहीं पे पहला तो कि गैस कौन सी है, CO2। CO2 ये जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करती है, ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका मेजर कॉज होता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे भी बढ़ते हैं। कंबाइंड विद हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन के ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो कि B है, ठीक है, B है। इन नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर C, इन नेचर में वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसको इन्होंने बोला है C एक, तो इसको थोड़ा बड़ा एरो डाल दो। एनवायरमेंटल फैक्टर C एंड ग्रीन मटेरियल D, एक ग्रीन मटेरियल क्या है D। तो यहाँ पे पता ही चल गया, तो सारे हिंट दे दिए, ग्रीन मटेरियल D, रिएक्शन को नीचे ला रहे हैं, ठीक है, D। तो साफ पता चल रहा है कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की, जब CO2 वाटर के साथ सनलाइट, ग्रीन मटेरियल, क्लोरोफिल, ठीक है, और आगे भी पढ़ रहे हैं हम। D टू फॉर्म 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि नाम क्या है इसका, E। 6 कार्बन वही ग्लूकोज बनता है, एंड अ गैस F, साथ के साथ एक गैस भी मिल रही है F, गैस मिल रही है F।
तो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखो कितनी सारी हिंट दे रखी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस रेस्पॉन्सिबल होती है, पहला हिंट। हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर है, क्लियर। एनवायरमेंटल फैक्टर सनलाइट जो कि नेचर से मिल रहा है, और बोला भी गया है कि ग्रीन मटेरियल, तो ग्रीन मटेरियल यहाँ पे कौन सा बन रहा है जो कि नेचर सनलाइट से मिलता है, क्लोरोफिल। एंड 6 कार्बन कंपाउंड जो कि यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज बन रहा है। एंड F जो गैस है वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। और बोला भी गया जो F का यूज करा जाता है ब्रीथिंग के लिए, ऑक्सीजन यूज होती है। तो ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। ए गैस कौन सी होती है, CO2। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। CO2 वो गैस है। ए किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड मींस वाटर। बी एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि सनलाइट, सनलाइट जो कि यहाँ पे क्या है, सी। ग्रीन मटेरियल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहाँ पर क्या है, डी। ठीक है, डी। बोला है 6 कार्बन C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ई। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। एंड गैस O2, ठीक है, ये क्या है, F। और साथ के साथ यहाँ पे वाटर भी निकलता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, वो इन्होंने शो नहीं करा, वो हम खुद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने की भी ट्रिक बताई गई थी, क्या थी, 6 12 6 6 याद होगा। बैलेंस में जो ट्रिक बताई थी इसकी 6 12 6 6, ग्लूकोज को बैलेंस नहीं करना, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जा रहा है। हाइड्रोजन 12 और 6 12 24, 12 2 जा 24, ये 12 है। ठीक है, 1 to 12। तो ये रिएक्शन है ओवरऑल। अब पूछा था हमें क्वेश्चंस में क्या क्या, ए पार्ट बताओ, चलो यहीं पे लिख लेते हैं आंसर इनके। व्हाट इज द गैस ए, तो गैस ए कौन सी है, CO2। कौन सी गैस है, CO2। गैस ए हमारे पास है CO2। बोला व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बी, बी का कॉमन नेम क्या है, बोला था हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम होता है वाटर, H2O। बी क्या है, वाटर। यहीं पे लिख लेते हैं छोटे छोटे आंसर इसके। तो आगे हमें बोल रहा है कि बताओ व्हाट डू यू थिंक कुड बी सी, सी के बारे में क्या 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 है सी। ठीक है, सी हमें पता चल गया यहाँ पे क्या है, सनलाइट। सी क्या है हमारे पास, सनलाइट, सनलाइट। एंड व्हाट इज द मटेरियल डी, वेयर इट इज फॉर्म्ड। डी मटेरियल का है, क्या है, ग्रीन मटेरियल है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ लीव्स और प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, डी क्या है, डी है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। वेयर इज द फॉर्म्ड, कहां पे होता है, इट इज फाउंड इन ग्रीन लीव्स एंड प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स और प्लांट्स, या ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एंड ई नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ई क्या है, ई हमारा है ग्लूकोज। इसका आंसर, ई का आंसर है C6H12O6 जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो क्वेश्चन अच्छा था। ए हमारा है CO2, बी है वाटर एंड सी है सनलाइट। डी क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, पत्तियों में। ठीक है, एंड नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड ई। C6H12O6 सबको पता है किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को पूछ लिया था। याद रखना यहाँ पे इन्होंने वाटर का, प्रोडक्ट वाले वाटर का कोई रोल नहीं बताया है, इसको लिखना है। अगर नहीं लिखा तो ये स्टेप आपका गलत हो गया, क्योंकि रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट। आंसर भले मिल जाएंगे पर ये स्टेप गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर रखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, करते से डायरेक्ट। एक मैग्नीशियम रिबन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हाँ, व्हाइट कंपाउंड मिलता है। क्या होता है वो व्हाइट कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। क्लियर, बोला व्हाइट कंपाउंड X, ये X है। Accompanied by the emission of light, if the burning ribbon is now placed in an atmospheric nitrogen, it contain to burn and form the compound Y। अगर इसको नाइट्रोजन के साथ बर्न करा जाए, इस बार किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, नाइट्रोजन, तो अलग से लिख लेते हैं नीचे। तो मैग्नीशियम
नाइट्रोजन के साथ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब ये जो कि Y है, कैसे पता चले ये Mg3N2 है? तो हमें पता है जो मैग्नीशियम होता है उसकी वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन की 3, Mg3N2। तो बताओ X और Y क्या है? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ XY। X मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड Y मैग्नीशियम नाइट्राइड। केमिकल फॉर्मूला पूछा था X और Y का, तो X क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और Y Mg3N2 पहला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे बोला भी गया प्लेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ भी बर्न करा है इस बार। तो ऑक्सीजन के साथ तो आपने करा ही है, इस बार नाइट्रोजन के साथ ही पूछ लिया है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस देन X इज डिसॉल्व इन वाटर। X को अगर डिसॉल्व करा जाए वाटर के साथ तो रिएक्शन बैलेंस करके दिखाओ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ हम डिसॉल्व करते हैं, बी पार्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 2 है यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन को बैलेंस करा जाए, देखा है बैलेंस है पहले से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बैलेंसिंग करके दिखा दिया है। ठीक है, तो X को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करा जाए तो क्या मिल रहा है हमें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो यहाँ पे रिएक्शन थी, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इस बार नाइट्रोजन के साथ पूछ लिया है इसको, इसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा पूछते हैं, इसको मैग्नीशियम को इस बार नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पूछ लिया। तो इसे नोट करें। अब हमारा आ रहा है लास्ट क्वेश्चन आज की लेक्चर का, जो कि है ये लो। तो क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में दे देते हैं। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। When water is added gradually to a white solid X, a hissing sound is heard and lots of heat is produced, forming a product Y. A suspension of Y in water is applied on the wall of the house during the white washing. तो white washing के लिए यूज करा जा रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन है यहाँ पे। क्लियर सॉल्यूशन आल्सो यूज्ड टू द टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लैबोरेटरी। तो देखो कई सारी हिंट दे रखी है, एक एरी एंड वाइट वॉल्स ड्यूरिंग, और एक ये हिजिंग साउंड। तो देखो बोला एक वाइट सॉलिड एक्स है जिसको, जो कि पानी में जब डाला जा रहा है तो हिजिंग साउंड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो बबल्स से निकलते हैं, तो वो हिजिंग साउंड में तो थोड़ा इस टाइप से साउंड करता है। याद होगा जैसे कि आप चूना पत्थर ये पानी में डालोगे तो थोड़ा उसमें वो बबल से निकलते हैं, तो उसकी वो हिजिंग साउंड आपको सुनाई देगी। साथ ही साथ लॉट्स ऑफ हीट, ये भी हिंट दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक प्रोडक्ट बन रहा है वाई, उस वाई का जो सस्पेंशन है वाटर में उसका यूज करा जाता है व्हाइट वॉश। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन है। इसे होमवर्क में ट्राई करना और बताना जो क्वेश्चन है। ए पार्ट ये रहा, बी पार्ट ये रहा, सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट। ए में पूछा है एक्स क्या है, बी में पूछा वाई के बारे में, सी में कॉमन नेम्स पूछे, डी में केमिकल इक्वेशंस पूछी है एंड ई में कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये होमवर्क में करना और कमेंट सेक्शन में करके बताना कि जो एक्स वाई जेड और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या क्या है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि टिक मार्क वाले होते हैं, उनको हम करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसे नोट करें और इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तब तक के लिए बाय।